हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हितेन और आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। आपको रास्ते में ये भी एक स्कैम के बारे में हमारे साथ जो हुआ है एक वो भी बताऊंगा और ये जो मेरे को लगी है वो भी बताऊंगा। और तो लेट्स गो, हम चलते हैं। चलो कैब आने वाली है, बस मैंने कर दिया है बुक, बस आ जाएगी और फिर चलते हैं। अभी हम निकल चुके, कैब आ गई थी और तो अब हम रास्ते में आपको टाइम लैप्स तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि अंधेरा हो गया और मेरा फ़ोन मैंने लाइट यूज़ कर रहा हूँ। तो चलो आपको जो दिखा सकते हो वो दिखा दूंगा, नहीं तो देखते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और अभी हमने कूली करा है तो हम जा रहे हैं। तो मैं आपको गाइस अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म वो हमारी तो अभी आई नहीं शायद। तो हम पहुंचे कितने बजे? 6:30 हमारा ट्रेन का टाइम है 7। चलो एक तो गाइस में चढ़ चुके हैं हम एस्केलेटर पे। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं और ये रही ट्रेन में बैठ चुके हैं। हमारा B2 कोच है, AC 3 टायर। तो अभी हम बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं बाहर। प्रोग्राम में थोड़ा कैंसिलेशन है कि मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मगर क्यों? बस चलने वाली है थोड़ी देर में ही और मैंने आपको लोकोमोटिव तो दिखा दिया था। तो अब हम देखते हैं कि हमने अभी तो स्टार्ट होगी, फिर हम देखते हैं कि क्या। ये एक साफ मिरर है और हमारा ये और वो वाला भी है हमारा। आप करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। सॉरी, अरे मेरा हाथ लग गया। तो मैं यहाँ पे सूंगा, थोड़ा मजबूत है और आपको व्यू भी दिखाऊंगा। गाइस मैंने अभी मेरे को गर्मी लग रही थी तो मैंने वो जैकेट उतार दी। तो अभी बस 1 मिनट रहता है, 1 सेकंड गेम में खेलें खाएं और बस 1 मिनट रहता है। 6:59 और अब बस चलने वाली है। हम सब बैठ गए हैं, देख लो। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, वो भैया और दीदी है, ये अंकल आंटी। तो मेरा तो ऊपर डन है। तो अभी बस चलते हैं। बस अब निकली है ट्रेन 5 मिनट लेट। 7:05 इसका डिपार्चर जो भी बोलते हैं, डिपार्चरिंग टाइम। अरे कहना क्या चाहते हो? वो अब हो गए 5 मिनट लेट, 7:10 हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं। देख लो चल पड़ी है। तो कुछ कहना चाहते हो आप? जय माता दी, जय माता दी, जय करण शिरोमणि दा बहुत और साचे दरबार की जय।
आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मिल रही है आपको। गाइस यहाँ पे बस एक चेन पुलिंग का और कुछ भी नहीं है, ये मैं फुल लाइट नहीं है। और ये चीज़ आपको दिखाता हूँ, वो आप स्टॉप करके देख लेना। तो यहाँ पे मतलब इतनी स्पेस नहीं है कि कोई बंदा आराम से बैठ जाए, जैसे मैं आप बैठो ऐसे बैठ सकता है। तो अब हम तो गाइस ये खाना लगने लगी गया, मतलब मोस्ट प्रोबेबली। तो है आज के डिनर में हमारे फेवरेट आलू गोभी एंड छोले विद रोटी एंड अचार। तो मैं तो ऊपर हूँ, तो चलो मेरे पास रोटी आती है तब तक मैं आपको एक स्टोरी सुनानी थी। वो जो फेक चीज़ हमारे साथ हुई थी, मतलब फेक स्कैमर था, उसने हमारे साथ स्कैम किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बड़ा स्कैम किया उसने हमारे साथ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब दिखाता क्या, मतलब आपको बताता हूँ क्या क्या स्कैम किया उसने। तो आप भी उससे सावधान रहिए। तो बताता हूँ स्टोरी। तो पहले ये मेरा ये और मैं आपको फूड तो आपने देख लिया है। तो ऐसे ये मेरा पैर, हाँ से बताता हूँ क्या क्या हुआ था मैं हमारे साथ। तो ये तो एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से, और हमारे साथ ये हुआ स्टार्टिंग से बताता हूँ। हम वैष्णो देवी आ रहे थे, हम वैष्णो देवी आने वाले हैं, मतलब रास्ते में भी। तो हमने ना एक दिन पहले हेलीकॉप्टर की ट्राई मारा था, किसी से नोन की तरफ से किसी को कॉल किया कि हमें तो इधर हेलीकॉप्टर की टिकट चाहिए। तो उसने बोला ठीक है हम दिलवा देंगे, और उसने दिलवा दी। हमें नहीं पता कितनी सही है कितनी फेक है। और पहले ले लिया हमारे साथ, पर पर्सन की थी 3460, जो कि सही है, अमाउंट तो सही थी। बट और हमारे 8% थे टोटल। तो उसने पहले ले लिए 27,000 कुछ ले लिए थे, और फिर 11,000 और लिए कि कहता कि कोई GST वजिस्टी का था, तो उसकी वजह से हम मुझे लेने पड़ेंगे। चलो हमने दे दिए। और फिर उसने बोला आपका तो पेमेंट पेंडिंग हो गई है। उसने हमसे 11,000 और ले लिए, हमने 11,000 दे दिए। फिर उसने बोला आपकी पेमेंट तो पेंडिंग आ गई है। हमने बोला कैसे? कहता आप हमें दे दो 27,000 और जो हमने ये 30,000 कुछ लिए, उसने बोला कि 11,000 ले लो और दे दो, और 27,000 दे दो और 9,000 ले लो। तो हमें वहीं से शक हो गया कि ये तो बंदा हमारे साथ शायद फ्रॉड कर रहा है। तो मेरे पापा रिस्पॉन्सिबल थे इस ट्रिप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, मतलब हाँ हेलीकॉप्टर के पैकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो पापा ने किसी से वो लगा के, जिससे हमने करवाई थी वो तो CBI में थे भैया। तो उन्होंने चलो अब तक तो उन्होंने हेल्प बहुत कर दी। तो उन्होंने बड़ी हेल्प की। हमारा उसका बैंक अकाउंट की डिटेल सारी निकल गई है भाई। तो उसने टोटल 39,000 का स्कैम कर दिया था, और हमारे को बोलता कि और 27,000 दो, जिससे हमारा 60,000 में हम और लॉस हो। गाइस अभी हम पहुँचे हैं करनाल के थोड़ा आगे। तो कुछ दिख रहा नहीं है बाहर, तो शायद मैं आपको अभी ना दिखा पाऊँ, सुबह दिखाऊँ। तो वापसी में जो वंदे भारत है वो दिन की है ना, तो उसकी वजह से उधर का तब का बाहर का व्यू दिख सकता है। वैसे अभी तो कुछ है नहीं, तो क्या करूँ मैं, आपको जो दिखेगा मैं आपको दिखा दूँगा, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ दिखा दूँगा। और बस 40 मिनट्स बाद अम्बाला कैंट आने वाला है। तो हमने रोटी खा ली है और हम अपना, तो गाइस बस हम अम्बाला कैंट पहुंच चुके हैं। बस 4 किलोमीटर रहता है। मैंने अभी वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप से ढूंढा है। अगर आप कभी
शिट यार, आगे कोई अच्छा सा सुंदर सा ब्रिज आया था तो वो मैंने देखा नहीं, मतलब देख लिया मैं बट मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो अब बस आने वाला है, या तो देखेंगे कि अभी तो मतलब 30 मिनट्स बिफोर आ गई है आज अम्बाला कैंट पे। और क्या कहता हूँ, और हम या तो उतरेंगे और कुछ सामान लेंगे क्योंकि अभी हमने रोटी खा लिया तो भूख तो लगेगी, और तो हम थोड़ा बहुत सामान लेंगे और कुछ चाय वाय पियेंगे और आपको दिखाते हैं। बस पहुंच गए क्योंकि ब्रेक भी लग गई है ट्रेन की, तो बस पहुंच गए हैं 2 मिनट में, तो पहुंच के आपको दिखाते हैं। उतरे हैं अम्बाला कैंट जंक्शन पे। यहाँ पे मिल रहा है छोले भटूरे और छोले कुलचे, छोले भटूरे और कुलचे सब कुछ मिल रहा है। छोले भटूरे भैया, छोले भटूरे का कितने हैं छोले भटूरे? अच्छा नहीं ऐसे। अभी हमने चाय लिया है यहाँ से, मम्मी से रिव्यू लेते हैं कैसा है। कैसा है? बहुत टेस्टी है, अच्छा सा रिव्यू दो। बहुत बढ़िया। एक पी के दिखाओ। क्या है? अच्छी है। चलो अभी हम उतरे थे तो फिर उतरते हैं, नहीं उतरे थे तो अब क्या दिखाना, चलो दोबारा दिखाता हूँ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो गाइज अब हम बस स्टार्ट होने वाली है, अम्बाला से निकल रहे हैं। तो गाइज अभी हम सब सोने वाले लगे हैं, लाइट बंद हो गई और सबने अपना बर्थ लगा लिया। तो अब हम कुछ है नहीं और अब शायद ही सीधा वहाँ जाके मिलते हैं आपसे, जम्मू या कटरा। वैसे मैंने सुना तो है कि जम्मू से वो कटरा तक का रास्ता बहुत सुंदर होता है, बट अगर अंधेरा हुआ तो हम देख ही नहीं पाएंगे। बट हाँ, वापसी में देख पाएंगे क्योंकि वो दिन की ट्रेन है और वो है वंदे भारत, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें तो बस सोने का है, उसमें तो बैठ के उसमें खाना पीना भी है, इसमें तो कुछ भी नहीं था। मैं अगर अपने हिसाब से रेटिंग दूँ तो 10 में से है ये 4 है, क्योंकि ना खाना और एसी वाली, ना कंबल, और मतलब कोई पानी वानी पूछता भाई, कोई रास्ता आ जाता है, कोई भी नहीं आ रहा। तो अब हम सोते हैं और आपको सुबह मिलते हैं, बाय। तो गाइस अभी हम जम्मू तवी पे पहुंचे हैं और ये खा लिया और अभी के बज रहे हैं 3:41 हो रहे हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। तो अभी हम अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ठंडा है ये, ऐसे इधर और हाँ ये ट्रेन ना सब कुछ बेकार है, वैसे जनरली सब कुछ बेकार है, और बस ये एक इतनी जल्दी ट्रेन पहुंचा रही है कि मतलब आधा घंटा 1 घंटा मतलब ऐसे जल्दी पहुंचा रही है। मैं तो सोच चुका हूँ 1 घंटा मेरे को आई। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं अब क्या करना है। तो गाइस अभी हम रुके हैं उधमपुर पे, पता नहीं कैसे दिखाऊं, बहुत ठंड हो रही है। आप पीछे देख लो आप, और जल्दी बन जा रही है ट्रेन, ठंड बहुत हो रही है। और मुझे सुनने में आया कि जम्मू में कूल ही नहीं होते, तो हमें अपना सामान खुद ही लेके चलना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, चलिए अंदर चलते हैं।